नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीज फायर क्या होता है? आप लोग इस समय खूब न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। पुराने समय से ही भारत पाकिस्तान के बीच में या अन्य दो देशों के बीच में सीज फायर होता रहा है और एक देश सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। तो ये सीज फायर क्या होता है, विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी। उसके बाद से ही हमारे देश के लोगों में ये आक्रोश है कि भारत सरकार कब बदला लेगी, और भारत सरकार ने उसका बदला लिया। आतंकी ठिकानों को नस्तर नाबूद कर दिया, सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया और ऐसी नौबत भी आ गई थी कि शायद डायरेक्ट भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। हालांकि युद्ध होते होते टल गया, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी दुर्गति हुई, बड़ी उसकी बेइज्जती महसूस हुई और भारत की जो सैन्य ताकत थी वो एक बार फिर से शिखर पर है। खूब उसकी प्रशंसा हो रही है और अपने इस शौर्य पराक्रम को हम सलाम करते हैं। ये सब कुछ आप जानते हैं, हज़ारों तरह के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको बताया, मैं उस पर नहीं चर्चा करूँगा। आज मैं चर्चा करता हूँ कि सीज फायर क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये शब्द कैसे चर्चा में आया। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सीज फायर शब्द है इसका मतलब क्या होता है। सीज फायर जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, सीज और फायर। ये शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं और सैन्य कार्रवाइयों के तहत इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सीज और फायर। सीज का अर्थ होता है रोकना, स्टॉप, रोक देना, और फायर का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, गोलाबारी, ये सब, यानी गोलीबारी या हथियार चलाना बंद कर देना, या यूँ कहें कि युद्ध करना या लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीज फायर, यानी दो देशों के बीच या दो गुटों के बीच, दो पक्षों के बीच या दो से अधिक पक्षों के बीच जब आपस में युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, गोलाबारी चल रही हो, इस तरह की गतिविधियां हो, तो उसमें कोई मीडिएटर बन करके आए और इस युद्ध को अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रुकवा दे, है ना। इसी स्थिति को बोला जाता है सीज फायर। अब मान लीजिए कि आज की तारीख को सीज फायर हो गया, यानी दो देशों के मध्य ये समझौता हो गया कि अब हम नहीं लड़ेंगे, आज से अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। कब तक के लिए लगाई गई इसकी कोई चर्चा नहीं है, हालांकि चर्चा हो भी सकती है, अस्थायी रूप से भी रोक लग सकती है, लेकिन आमतौर पे अस्थायी रोक लग जाती है। अब मान लीजिए कि आज से सीज फायर हो गया, यानी हम और एक हमारा दुश्मन, इनके बीच में सीज फायर हो गया, यानी ना वो युद्ध के लिए आएगा ना हम युद्ध के लिए आएंगे, और ये चलता रहेगा। अब मान लीजिए कोई युद्ध के आ गया करने के लिए, है ना, गोलाबारी ही कर दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा कि सीज फायर हुआ था लेकिन उसका उल्लंघन कर दिया गया। यानी कि ये कहा गया था कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन टाल दिया गया, इस बात को मना कर दिया गया और एक बार फिर से धोखा दिया गया और फिर से युद्ध के लिए गोलाबारी शुरू हो गई। तो इसको बोला जाता है सीज फायर का उल्लंघन। तो आप जान गए सीज फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध को अस्थायी या अस्थायी रूप से रोक देना। चलिए अगली बात करते हैं कि ये जो सीज फायर शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आ गया। तो देखिए मैं इतिहास की ही बात करूँगा, इतिहास में ये छिपा है। यह शब्द प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। अब तक दो बार विश्व युद्ध हो चुके हैं, 1914 से 1918 तक, और एक बार जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय 42-44 के आसपास। तो 1914 से 1918 के समय में लोकप्रिय हुआ था ये जो शब्द है सीज फायर। 1918 में 11 नवंबर को सुबह 11 बजे जब प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कह सकते हैं कि पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। आधा देश यानी विश्व एक तरफ था, आधा विश्व एक तरफ था, और ये युद्ध चल रहा था। 11 नवंबर 1918 को 11 बजे इसकी समाप्ति हो गई। जब इसकी समाप्ति हो गई तो ये जो घोषणा हुई उसे ही इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सीज फायर माना जाता है। इसे कहा गया, एक शब्द बहुत फेमस हुआ था, एक वाक्य फेमस हुआ था, द 11th और ऑफ द 11th डे ऑफ द 11th मंथ। ये
तो 1914 और 18 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और ये प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सीज फायर था। सीज फायर का औपचारिक प्रयोग कब हुआ? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और चल रहा था, फिर इसकी समाप्ति हो गई 11 नवंबर को, तो उस समय सीज फायर शब्द चर्चा में नहीं आया था। लेकिन जब चर्चा में आ गया, उसके बाद जब देखा जाता है पूरे इतिहास को, तब कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा सीज फायर था, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध को रोक दिया गया था। इतना बड़ा युद्ध अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन औपचारिक रूप से ऑफिशियल इसकी शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध। आप जान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक बार प्रथम विश्व युद्ध हो ही चुका था, दुनिया तबाह थी, दूसरी बार फिर से होने लगा, तो पूरी दुनिया को ये चिंता सताने लगी कि ये तो होता ही रहेगा, तो कोई एक बड़ा मध्यस्थता के रूप में या कोई एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो पूरे देश के लोग उसको माने, उससे सलाह लें। अगर दो देश या दो से अधिक देश आपस में भिड़ें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो वो जो शक्ति हो वो आकर के मध्यस्थता करे, समझौता करे, या जिसकी गलती हो उसकी गलती को स्वीकार कराए, सज़ा के रूप में भी कुछ पनिशमेंट करे, और जो गरीब देश हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सहयोग करे। तो इस तरह से यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। तो सीज फायर का औपचारिक प्रयोग पहली बार हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, और उसी समय जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा था कश्मीर मुद्दे को लेकर के। तो 1 जनवरी, समझिएगा, 1 जनवरी 1949 को पहली बार सीज फायर हुआ था भारत और पाकिस्तान के लिए, पहली बार। इसको आप नोट करिएगा, 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखिएगा, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी तो भारत उस समय उसका सदस्य था, है ना, यानी स्थापना के समय ही भारत इससे जुड़ा हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था सेनाओं के मध्य, यूएनओ की मध्यस्थता में वो रोक दिया गया, और ये पहला सीज फायर है भारत और पाक के लिए, यानी इंडिया और पाक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में प्रमुख सीज फायर, भारत ने कब कब सीज फायर किया, 2025 तक का हम वर्णन करेंगे। इसमें मुख्य हैं, जैसे 1949, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान पहला युद्ध समाप्त यूएन की मध्यस्थता में। 1965 ताशकंद समझौता, यूएसएसआर, जिसे अभी रसिया बोलते हैं, रूस बोलते हैं, वो यूएसएसआर था, उसमें बहुत सारे देश थे। तो यूएसएसआर की मध्यस्थता में 1965 में ताशकंद जो समझौता हुआ था, आप जानते हैं, उसी में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे दूसरे, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस समय भी ये सीज फायर हुआ था दूसरी बार। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य झगड़े हो रहे थे। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिया। तो उस समय भी सीज फायर हुआ था। 2003 में नियंत्रण रेखा एलओसी पर, नियंत्रण रेखा को ही एलओसी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर संघर्ष समझौता हुआ था। 2021 में अभी हाल में ही भारत पाक डीजीएमओ स्तर पर सांझी समझौता हुआ। ये डीजीएमओ क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये एक पद रखे गए हैं डीजीएमओ का, यानी एक डीजीएमओ पाकिस्तान का होता है और एक डीजीएमओ भारत का होता है। तो डीजीएमओ स्तर पर समझौता हुआ पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के लिए। 2025 यानी अभी लेटेस्ट 10 मई अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। पहलगांव आतंकी हमला हुआ था, आप जानते हैं। उसका बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को सर्जिकल स्ट्राइक की और अब तक की ये सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी। सैकड़ों आतंकी मारे गए, है ना, कितने अड्डे तबाह हो गए उनके, एक युद्ध की स्थिति बन गई थी। पाकिस्तान की ओर से भी मिसाइलें दागी गई, लेकिन भारत की सीमा में पहुंचने से पहले ही उसे नष्ट कर दी गई। तो बहुत बड़े स्तर पर युद्ध न हो जाए, इस बात की चिंता सता रही थी और अमेरिका ने इसमें दखलंदाजी की और अमेरिका की मध्यस्थता में
2025 में अभी 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। और आप जानते हैं कितनी बार सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन हमेशा पाकिस्तान ही करता आया है। सीज फायर के उल्लंघन का मतलब आप समझ ही गए हैं कि जब ये बात बन जाए कि अब युद्ध नहीं होगा, उसके बाद भी गोली चलाने लगे कोई, मिसाइल फेंकने लगे कोई, तो बोला जाएगा कि सीज फायर का ये उल्लंघन हो गया। तो आज मैंने आपको बताया सीज फायर शब्द का अर्थ क्या होता है और सीज फायर का मतलब क्या होता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नमस्कार।